हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोगों का जीके का डोज है और प्रत्येक दिन की भांति आज भी की जीके का डोज हमारा 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। 8:15 लगभग स्टार्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाएं का पहला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है। ऑप्शन ए एक रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी एक आर्ट गैलरी, ऑप्शन सी शिक्षा का केंद्र, ऑप्शन डी एक संग्रहालय। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा। जिन लोगों का जवाब ऑप्शन ए है एक रेलवे स्टेशन, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है एनिमा एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से है। ऑप्शन एक में लोहा, सल्फर, सिलिकॉन और पोटेशियम, ऑप्शन बी हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरान, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रोमेथियन और नियॉन, ऑप्शन डी में लिखा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। नाउ इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था बताना है। ऑप्शन ए मोहम्मद सलीम, ऑप्शन बी बोईचिंग भूटिया, ऑप्शन सी हरमीत सिंह, ऑप्शन डी माइकल चोपड़ा। बोलिए इसका जवाब क्या है। नाउ बताइए इनका जवाब जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद सलीम है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 अगस्त को, ऑप्शन बी 22 अप्रैल को, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 सितंबर। बोलिए क्या जवाब है ना। जिन लोगों का जवाब ऑप्शन बी 22 अप्रैल है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकीविद के सम्मान में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी रामकृष्ण रामनाथन, ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी राजा रमन्ना। बोलिए इस चारों में से कौन सा जवाब है। नाउ इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन सी होमी जहांगीर भाभा है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 6 में चार्ल्स कोरिया कौन था। ऑप्शन ए एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन बी एक प्रसिद्ध कवि, ऑप्शन सी एक प्रसिद्ध निर्माता, ऑप्शन डी एक प्रसिद्ध वास्तुकार। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। नाउ इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन डी एक प्रसिद्ध वास्तुकार है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम RAM का पूरा रूप क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रियल एक्सेस टू मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडमली अवेलेबल मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मशीन। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। नाउ इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, उनका जवाब बिल्कुल ही सही है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है माउंट कंचनजंगा क्या है। ऑप्शन ए हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है,
ऑप्शन सी विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, ऑप्शन डी विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। बोलिए इसका जवाब क्या है। नाउ जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर डी विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है वो बिल्कुल ही सही है। माउंट कंचनजंगा के बारे में ऑप्शन डी नंबर सत्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाएंगे। 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला गया है 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की बुल कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए नेस्ट लैम्स, ऑप्शन बी अल्फाबेट इंक, ऑप्शन सी में लिखा हुआ आपका कैलिको, ऑप्शन डी अल्फा इंक। ठीक है, इन चारों में से बोलिए कौन सा जवाब है। तो इन चारों में जिन लोगों का जवाब ऑप्शन बी अल्फाबेट इंक है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान, ऑप्शन बी जनतंत्र, ऑप्शन सी अंबेडकर की शिक्षाएं, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान है वो बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और हॉब्स किसने बनाए थे। ठीक है, ऑप्शन ए टैक्स एवरी, ऑप्शन बी बॉब मार्ले, ऑप्शन सी विधेयक वाटरसन और ऑप्शन डी चेक जोन्स। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी विधेयक वाटरसन है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी लगाधा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी लल्ला। ठीक है, तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है। ऑप्शन ए आनंद दुधवाला, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी त्रिभुवन दास पटेल, ऑप्शन डी करसन भाई पटेल। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। इन चारों में जिन लोगों का जवाब ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस बोला गया 14 में अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पेटामीटर्स, ऑप्शन बी में आपका लिखा हुआ है पारसेक, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी हबल की लंबाई। ठीक है, तो बोलिए इसका कौन सा जवाब होगा। तो इसका जवाब जिन लोगों का ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं ना। अगला क्वेश्चन लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है लासाडिव सागर को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहे हैं लस्साडीव सागर। ठीक है, लस्साडीव सागर को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मन्नान सागर, ऑप्शन बी श्रीलंकाई सागर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप सागर, ऑप्शन डी मालदीव सागर। बोले इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब जिन लोगों का ऑप्शन सी लक्षद्वीप सागर है वो बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है पीवी सिंधु कौन थी। ऑप्शन ए एक भारतीय फुटबॉल प्लेयर, ऑप्शन बी भारतनाट्यम नर्तकी, ऑप्शन सी
भारतीय क्रिकेटर, ऑप्शन डी भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन डी भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 17 में बोला गया है भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नाभिकीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, ऑप्शन बी अग्रमी दूरबीन मॉडल को, ऑप्शन सी प्राचीन ग्रीस के धर्म को, ऑप्शन डी रोमन दर्शन शास्त्र के विचार दो स्कूलों को। बोलिए इसका जवाब कौन सा है? तो इसका जवाब जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए तेज से मत चलो, ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, ऑप्शन डी मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। ठीक है, इन चारों में बोलिए डीएनए का फुल फॉर्म। तो जानते हैं इसका डीएनए का फुल फॉर्म कौन सा होगा? ऑप्शन बी। जिन लोगों का ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है वो बिल्कुल ही सही है। नाउ अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा गया 19 में एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नीरज चंद्र चौधरी, ऑप्शन सी सलमान रश्दी, ऑप्शन डी आर के नारायण। बोलिए क्या जवाब है? तो इनका जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी नीरज चंद्र चौधरी है वो बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 20 नंबर में बोला गया है जुलाई 2005 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी विस्काउंट माउंटबैटन। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो बताइए इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है आपका गैल्वेनीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर, ठीक है, किससे बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत किस लिए चढ़ाया जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के दौरान? बताना। एक नंबर मुड़ने से, जंग लगने से, संरक्षित होने से या विघटित होने से। तो किस लिए लोहे के वस्तु पर परत चढ़ाया जाता है? जंग लगने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों का है वो सही है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन 22 है। बोला गया है क्या ओवन के थर्मोस्टेट एक ऐसा उदाहरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए सर्किट पूरा करके, ऑप्शन बी सर्किट ब्रेक करके, ऑप्शन सी सर्किट में कंपोनेंट को जोड़ करके, ऑप्शन डी सर्किट से कंपोनेंट को हटाकर। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा? नाउ इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए सर्किट पूरा करके है वो बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 23 में पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन, आउटर फोर्ट्रेड्स, यह सभी किसे संदर्भित करता है? ये सभी किसके नाम को संदर्भित करता है? बताना है आपको। एक नंबर में क्या हिमालय को, बी पीली नदी, सी चीन की महान दीवार, डी JRR टॉलिकन द्वारा लिखित पुस्तकें। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी चीन की महान दीवार का है उन लोगों का सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर।
नाउ अगला क्वेश्चन 25 में बोला गया है सौर मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी त्रिवंतमपुरम, ऑप्शन सी द्वारका, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है, बताइए। तो इन चारों में जिन लोगों का जवाब ऑप्शन ए महाबलीपुरम है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 में बोला गया है भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1991। बोलिए क्या जवाब है? तो इसका जवाब जिन लोगों का ऑप्शन डी 1971 है वो बिल्कुल ही 1991, खतर नहीं, क्या होगा 1991 है वो बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 में लिखा गया है कन्फ्यूशियस कौन था? ऑप्शन ए तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, ऑप्शन बी एक चीनी दार्शनिक, ऑप्शन सी चीन में बसंत और शरद ऋतुओं का एक प्रसिद्ध चित्रकार, ऑप्शन डी कोरियाई सामंत। बोलिए इसका जवाब क्या होगा? नाउ तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी एक चीनी दार्शनिक है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है क्या? डाटा विंड द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? ऑप्शन ए आपका साक्षात, ऑप्शन बी इंद्रधनुष, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी परम। बोलिए क्या जवाब है इसका? तो इसका जवाब जिन लोगों का ऑप्शन सी आकाश है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबैटन की जगह किसने ली थी? ठीक है, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। बोलिए क्या जवाब है? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालचारी है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कंप्यूटर में कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाने का कार्य करता है? ऑप्शन ए पॉइंटर, ऑप्शन बी ट्रैकर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन सी माउस है वो बिल्कुल ही सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अब यहां से करंट अफेयर्स के आपके कुछ क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, देखेंगे क्या है। बोला गया है आपका निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? ए उषा पाढ़े, ऑप्शन बी सुरभि गौतम, ऑप्शन सी पूर्विता सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी श्वेता अग्रवाल। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन ए उषा पाढ़े है वो बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 में बोला गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रैंकिंग में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर है? मतलब कौन सा देश टॉप पर था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी स्वीडन। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड है वो बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रदीप कुमार, ऑप्शन बी बीके यादव, ऑप्शन सी मंजुला रंगराजन, ऑप्शन सी पीसी शर्मा। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन बी बीके यादव है वो बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 33 में, क्या लिखा गया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के 13वें संस्करण में भारत की रैंक क्या थी? ऑप्शन ए 45, 45वां,
ऑप्शन बी 48 48वां, ऑप्शन सी 47 47वां, ऑप्शन डी 49 49वां। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तनाव इन चारों में जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी 48 है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस बोला गया है नाउ केंद्रीय शासित प्रदेश और किस केंद्र शासित प्रदेश, इसमें भरना आपको क्या होगा, और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकरण प्रबंधन पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। तो मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप के अलावे और कौन से केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, वो केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? जनाब जिन लोगों का जवाब ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 35 में बोला गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी बैंक कर्मचारी, ऑप्शन सी सिविल सेवकों, ऑप्शन डी पुलिस क्रमिक। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में जिन लोगों का जवाब ऑप्शन सी सिविल सर्विको है, ठीक है, सिविल सर्वेंट, उन लोगों का जवाब सही है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने लगभग 35 क्वेश्चन पढ़े, जिसमें हम लोगों ने बेसिक स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों शामिल था। तो अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली मुलाकात हम लोगों को दूसरे दिन नेक्स्ट डे ठीक 8 बजे होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।